तो ट्रंप पुतिन मीटिंग पर इस वक्त की बड़ी खबर, भारत का भी इस पूरी मीटिंग पर बयान सामने आया। भारत ने इस मीटिंग को स्वागत योग्य बताया है। साथ ही भारत की तरफ से MEA जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है और इसी से ही हल निकल सकता है। साथ ही साथ ये भी भारत की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए। पूरी दुनिया इस युद्ध के खत्म होने का इंतजार कर रही है। तो कुछ देर पहले भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बयान जारी किया और ये बयान अपने आप में खास हो जाता है। वो इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये जो मीटिंग थी अमेरिका के अलास्का में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच, ये काफ़ी अहम थी। भले ही इस मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा था वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करवाना था, लेकिन भारत की नज़र भी इस मीटिंग पर बनी हुई थी क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा रखे हैं और इस मीटिंग का जो नतीजा था वो बहुत हद तक उस टैरिफ से भी लिंक था। और हमने देखा कि कैसे मीटिंग खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से नरम पड़ते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत पर आगे टैरिफ अभी नहीं बढ़ाया जाएगा, कुछ समय 2 से 3 हफ्ते वेट करने के बाद ही आगे का डिसीजन लिया जाएगा। बहरहाल अब वापस उसी खबर पर आते हैं क्योंकि ये जो बड़ी मीटिंग थी, आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध करीब 4 साल से चल रहा है और इस युद्ध से काफ़ी विनाश भी हुआ है। करीब बड़े इलाके यूक्रेन के वो हथिया लिए हैं रूस कब्जा करने का दावा करता है। इसी बीच ट्रंप किसी भी हाल में रूस और यूक्रेन की युद्ध को खत्म करवाना चाहते हैं और इसी कड़ी में ट्रंप ने खास तौर पर पुतिन को अलास्का में बुलाया था मीटिंग के लिए। ये मीटिंग दोनों दिग्गजों के बीच हुई भी, लेकिन इस मीटिंग के बाद कोई औपचारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा नहीं की गई, लेकिन इस मीटिंग से संकेत बहुत सारे मिले और अब भारत का बयान भी इस पर सामने आया है। भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि ये मीटिंग जो है स्वागत योग्य है, कूटनीति से ही भविष्य का रास्ता निकलेगा और दुनिया चाहती है कि जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन का ये जो युद्ध है वो खत्म होना चाहिए। कुछ देर पहले MEA की तरफ से एक ट्वीट करके ये जानकारी दी गई और बताया गया कि ये जो पीस डील है उसको भारत स्वागत करता है और इस स्वागत के बाद साथ ही ये भी कहा कि कूटनीति और बातचीत के जरिए ही भी किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है और पूरी दुनिया, भारत समेत पूरी दुनिया इस इंतज़ार में है कि कब ये युद्ध खत्म हो और कब पूरी दुनिया प्रोग्रेसिव स्टेट की तरफ आगे बढ़े। यानी आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो शांति से ही है। लिहाजा जो पीस को परस्यू करने की कोशिश थी दोनों मुल्कों के बीच यानी रूस और अमेरिका के बीच, अब वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से स्वागत योग्य हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का नया फॉर्मूला भी पेश किया। उन्होंने पहले कहा था कि अगर पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुए तो उन्हें मंजूर नहीं होगा, लेकिन अलास्का में पुतिन से मुलाकात और यूरोपियन नेताओं से बातचीत के बाद उनका रुख बदल गया है। अब ट्रंप का कहना है कि युद्ध को खत्म करने का असली रास्ता पीस डील है, ना कि युद्ध विराम। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि सोमवार को जो वॉशिंगटन DC में उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से होगी। ट्रंप ने यहाँ तक संकेत दिया कि हालात ठीक रहे तो उनकी एक और बैठक पुतिन से भी हो सकती है। यानी पुतिन के साथ ट्रंप की जो बातचीत हुई है उसका कहीं ना कहीं अब उसको आगे कन्वे किया जाएगा जेलेंस्की तक और जेलेंस्की को समझाया जाएगा कि इस युद्ध में को ख़त्म करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखना पड़ेगा कि दोनों मुल्क कैसे इस युद्ध को ख़त्म करते हैं और कैसे दुनिया आगे बढ़ती है। बहरहाल भारत जो है हमेशा से शांति की बात कहता रहा है और भारत की तरफ जो है उम्मीद से जेलेंस्की भी देख रहे थे। जेलेंस्की ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की थी और इस दौरान उम्मीद जताई थी कि वो इस पीस टॉक में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और ऐसे में भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लेकिन देखना पड़ेगा कि अब यहाँ से रवैया पुतिन का कैसे रहने वाला है। इस युद्ध को लेकर कुछ नियम और कायदे पर बात हुई होगी, शर्तों पर बात हुई होगी, लेकिन ये शर्तें अभी धीरे धीरे खुलने वाली हैं। अब सबकी नज़रें सोमवार को होने वाली जेलेंस्की और ट्रंप की बैठक पर टिकी है क्योंकि वहाँ से इस युद्ध के रोकने को लेकर आगे की प्लानिंग तय होगी। इस पर